तो मैं मनोज मुसाफिर साहू नेशनल आवाज़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आप लोग इतना प्यार देते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं। उन सभी सब्सक्राइब करने वाले, शेयर करने वाले लोगों को मैं मनोज मुसाफिर साहू पुनः सलाम करता हूं। दोस्तों, एक नाम आपने सोशल मीडिया में सुना होगा। वो नाम बड़ा चर्चित है, डॉक्टर लक्ष्मण यादव का। डॉक्टर लक्ष्मण यादव के बारे में आज थोड़ा समय बात करने वाला हूं। डॉक्टर लक्ष्मण यादव उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद से रहने वाले हैं। उनका जन्म आजमगढ़ जनपद में हुआ और वहां उन्होंने इंटर तक की परीक्षा पास की और इंटर की परीक्षा पास करने के बाद बीए और एमए की पढ़ाई उन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से की। एमए करने के बाद अब वो आईएएस बनना चाहते थे। आईएएस बनने के लिए वो दिल्ली चले गए। जब दिल्ली गए तो वहाँ पे उन्होंने फिर जीआरएफ को क्वालिफाई किया। जीआरएफ क्वालिफाई करने के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने लगे। इधर साथ में आईएएस की तैयारी करते रहे, लेकिन एक साथ दोनों कार्य नहीं हो सकता था। इसी बीच में डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से संबंध है, उस कॉलेज में उनका एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर हिंदी विभाग में हिंदी पढ़ाने के लिए उनका अपॉइंटमेंट हो जाता है, उनकी नियुक्ति हो जाती है और वो 2010 से लगातार डॉक्टर जाकिर हुसैन में वो पढ़ाते रहे। लेकिन इसके अलावा वो बहुजन की किताब प्रमुख रूप से यादव और दलितों पे काम करना शुरू किए। यादव और दलितों की बात करने वाले तमाम संगठन से वो जुड़ने लगे। उसमें पिछड़े और अति पिछड़ों के संगठन थे, उस पर तमाम उनकी पत्रिकाएं निकलने लगी और सोशल मीडिया का भरपूर यूज उन्होंने किया। चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे व्हाट्सएप का ग्रुप हो, चाहे फेसबुक हो, लगातार उस पर सक्रिय रहें। आज की डेट में ट्विटर पर उनके लगभग 2 लाख से ज़्यादा फॉलोवर हैं और यूट्यूब पे भी लगभग उनके 1.5 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। लगातार कार्य करते रहने के वजह से, बहुजनों की बात करते रहने के वजह से लगभग सोशल मीडिया के क्षेत्र में देश में एक अच्छा खासा उनका नाम हो गया। लेकिन लक्ष्मण यादव प्रमुख रूप से अगर मैं उनकी बात करूं, आप भी उनकी एनालिसिस करिएगा, तो वो दलितों की बात तो करते हैं, लेकिन दलितों में जो छोटी जातियां हैं, जो गैर एससी जातियां हैं, उनकी बात नहीं करते। वो पिछड़ों की बात तो करते हैं, लेकिन गैर यादव पिछड़ी जातियों की बात नहीं करते। वो मंचों पे खूब लंबी चौड़ी बातें करते हैं, खूब पूर्वजों का नाम ललई सिंह यादव से लेकर पेरियार और कर्पूरी ठाकुर तक का माला जाप करते हैं। सभी महापुरुषों को याद करते हैं, सावित्री बाई फुले, ज्योतिबा फुले, सबकी बात करते हैं। लेकिन वो कभी माली समुदाय का विकास कैसे होगा, नाई का बेटा कैसे आगे यादव के बराबर पहुंचेगा, माली का बेटा कैसे यादव के बराबर पहुंचेगा, कैसे तेली का बेटा, कुम्हार का बेटा, चौरसिया का बेटा, मल्लाह का, बिंद का, निषाद का बेटा किस प्रकार से वो शिक्षा के क्षेत्र में यादव के बराबर पहुंचेगा, आर्थिक क्षेत्र में यादव के बराबर पहुंचेगा, राजनीतिक क्षेत्र में किस प्रकार से यादव के बराबर पहुंचेगा, उसके बारे में वो बात नहीं करते। उनकी बातें सतही होती हैं। बात तो बहुजन की करते हैं, 85% 90% की बात करते हैं, लेकिन पूरी स्पीच अगर सुनेंगे तो दलित और यादव तक जाके रुक जाती है, अति पिछड़े तक उनकी बात नहीं जाती। और इस समय लगातार जब उनका निष्कासन हुआ तो ये बात ये नहीं बताते कि आपका एसोसिएट प्रोफेसर पद से जब वहां पे निष्कासित हुए, बाहर गए, तो उसके पीछे इंटरव्यू हुआ था और इस इंटरव्यू में आपको जो बाहर किया गया, उसके बाहर करने के पीछे जब किसी का सिलेक्शन हुआ तो वो भी पिछड़े ही समाज का था। ये बात आपको नहीं बताते वो कि हमारे बदले जो दूसरा पॉइंट हुआ है वह भी पिछड़े समाज का है, उसकी बात नहीं करते, ये बातें छिपा ले जाते हैं। जब उनको बाहर किया गया तो उन्होंने अपने आप को शहीद का दर्जा दे दिया और शहीद के रूप में अपने पूरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा एक ऐसा माहौल बनाया कि लोगों को लगने लगा कि इसके साथ अत्याचार अनाचार हुआ है। अगर अत्याचार अनाचार होते तो डॉक्टर लक्ष्मण यादव के इतने ज्यादा सोर्स हो चुके हैं, इतने ज्यादा उनके हाथ हो चुके, हैंड हो चुके हैं कि अभी तक वो कभी भी सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दायर कर चुके होते। लेकिन उनकी भी राजनीतिक महत्वाकांक्षा धीरे धीरे जागी और जब उन्होंने अभी शादी किया कुछ महीनों पहले आजमगढ़ में, तो आजमगढ़ में शादी में उनके जानते हैं आशीर्वाद देने के लिए वो चंद्रशेखर यादव पहुंचे, जो चंद्रशेखर यादव लालू के मंत्रालय में, तेजस्वी के मंत्रालय में शिक्षा मंत्री थे और रामचरितमानस पे कमेंट करते थे। स्वामी प्रसाद मौर्य पहुंचे, लेकिन साथ ही साथ सबसे बड़ा नाम जो पहुंचा वो अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी के मुखिया पहुंचे।
समाजवादी पार्टी के मुखिया से उनके संबंध और प्रगाढ़ होते गए और अभी कल लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यालय में डॉक्टर लक्ष्मण यादव अखिलेश जी के साथ मिले हैं, हमेशा मिलते रहते हैं। और सिर्फ अखिलेश यादव से क्यों, वो तो तेजस्वी यादव से बिहार में मिलते हैं, अनेकों तस्वीर आती हैं। यहां तक कि जब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव अपने पार्टी कार्यालय पे जब कार्यकर्ताओं का मीटिंग करते हैं तो उसमें भी अखिलेश यादव के साथ ये बैठे नजर आते हैं। जब छोटी मोटी सभाएं होती हैं तेजस्वी यादव की या चंद्रशेखर जी की जो शिक्षा मंत्री थे तो उसमें भी ये विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित होते हैं। क्या कारण है कि और जो राजनीतिक पार्टियां हैं जो छोटे समाज की बात करती हैं, उसी बिहार में सन ऑफ मल्लाह के नाम से वीआईपी विकासशील इंसान पार्टी है मुकेश सहनी की, उनके साथ तो नजर नहीं आए। जीतनराम मांझी के साथ तो आगे बढ़ा देते हैं आप, या लोजपा के रामविलास पासवान पशुपति पारस को आगे बढ़ा देते हैं आप। क्यों तेजस्वी यादव, नाम लक्ष्मण यादव, तेजस्वी यादव, संबंध है इसका। उसी तरह से उत्तर प्रदेश में तमाम बहुजन की पार्टियां चल रही हैं, आप किसी पार्टी के साथ मंचों पे लक्ष्मण यादव को देखे होंगे? नहीं देखे होंगे। वो किसके साथ दिखेंगे? अखिलेश यादव। लक्ष्मण यादव हैं अखिलेश यादव। उनको माहौल बनाने में तमाम सोशल मीडिया के बड़े यूट्यूबर जो दलित और बहुजन के नाम पे अपना चैनल चलाते हैं, चाहे वो मीना कोतवाल हो, चाहे सुमित चौहान हो, चाहे शंभू सिंह हो, ये तमाम लोगों ने जगह जगह समय समय पर उनका इंटरव्यू लिया, इंटरव्यू लेकर उनको हाईलाइट किया। और हाईलाइट करने के बाद तमाम पिछड़े और अति पिछड़े के जो संगठन कार्य कर रहे हैं उन लोगों ने उनको अपने सभाओं में, अपने मीटिंग्स में उनको आमंत्रित करना शुरू कर दिया। और आमंत्रित करने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भरपूर यूज करते हुए एक बहुजन विचारक के रूप में अपनी उन्होंने छवि बना ली। लेकिन मैं कहता हूं कि आपके बहुजन विचारक हैं, अच्छी बात है, आपकी बात लोगों को पसंद है, मुझे भी पसंद है, लेकिन क्या आपके बहुजन में दलित और यादव के अलावा अन्य छोटी जातियां होती हैं कि नहीं होती हैं? आप मंचों से जब सिर्फ वहां पे जय भीम का नारा लगता है या सिर्फ नारा लगता है मुलायम सिंह यादव का, तो उस नारे में आपके मुझे बताइए कि इन छोटी जातियों के महापुरुष आपको दिखाई देते कि नहीं देते हैं? जब उस बैनर और पोस्टर और फ्लेक्स में, होर्डिंग में तमाम उनकी जातियों के महापुरुषों की फोटो होती है, तो ये जो छोटी जातियां हैं, चाहे वो बिंद हो, कोयरी हो, निषाद हो, मल्लाह हो, इन सब जातियों को, तेली हो, तमोली, इन सब जातियों के महापुरुषों आपको दिखाई देते हैं कि नहीं दिखाई देते हैं? आप कभी मां कर्मा देवी के बारे में लोगों को बताते हैं कि नहीं बताते हैं? रंपा तेली के बारे में लोगों को बताते हैं कि नहीं बताते हैं? धनुआ तेली का कितनी बार आपने जिक्र किया है? मैं पूछना चाहता हूं आपसे, क्यों आप एक तरफा बातें करेंगे और बहुजन के 90% की बात उस एमवाई समीकरण में, उस दलित समीकरण में बात करेंगे, तो मनोज मुसाफिर कैसे बर्दाश्त करेगा इस चीज को? आपको बताना पड़ेगा। आप सुनने में तो आ रहा है कि आने वाले समय में आप तेजस्वी या अखिलेश यादव के पार्टी से प्रवक्ता हो जाएंगे, भविष्य में विधायक सांसद हो जाएंगे, एमएलसी की सीट खाली हो रही है, हो सकता है अखिलेश यादव आपको एमएलसी बना दें और एमएलसी बना के आपको राष्ट्रीय स्तर पर, चूंकि आप दिल्ली में रहते हैं तो मीडिया में राष्ट्रीय प्रवक्ता बनकर अच्छा मैनेज कर सकते हैं और राष्ट्रीय स्तर पे अखिलेश यादव को या तेजस्वी यादव को पहचान दिला सकते हैं आप। इसलिए आपने कितनी वीडियो बनाई चौधरी चरण सिंह की विरासत को जब मुलायम सिंह यादव ने हड़प लिया। चौधरी चरण सिंह की जो विरासत थी, उस विरासत को किस प्रकार से विधायकों को तोड़कर मुलायम सिंह यादव अलग हुए, कितनी वीडियो बनाई, लोगों को आपने जागरूक किया उस बारे में? आपने कितनी वीडियो बनाकर यह बताया कि मुलायम सिंह यादव ने किस प्रकार से अजीत सिंह को मिलने वाली सत्ता को अपने हाथ में हासिल कर लिया था? किस प्रकार से उन्होंने बात किया कि नहीं सिर्फ यादव का बोलबाला होगा? कितनी बार आपने उस पर वीडियो पे बात किया जनाब, हमें बताइए आप। और मुझे यह भी बताइए, आप कहते हैं तानाशाह हो गए मोदी, मैं पूछना चाहता हूं, आप डिसाइड करके बताइए मोदी जी तेली हैं कि नहीं है? मोदी जी अगर तेली हैं तो तानाशाह कैसे हो गए? क्या यह अति पिछड़ी जातियों के अंतर्गत तेली नहीं आता? दूसरी बात, अगर वो तानाशाह होते तो भूमि अधिग्रहण बिल कैसे लागू नहीं कर पाते? आज तक सीएए क्यों नहीं लागू कर पाए? आज तक समान नागरिक संहिता क्यों नहीं लागू कर पाए? कॉमन सिविल कोड क्यों नहीं लागू कर पाए? अगर वो तानाशाह होते तो कृषि कानून को क्यों वो वापस ले लेते? ऐसा तानाशाह करता है क्या? तानाशाह तो जो सोचता है वो लागू कर देता है। और आप लोग बार बार कहते हैं, क्या उनकी, आप ये इस बात को नहीं मानते कि तेली जाति का एक व्यक्ति लोकतंत्र को जिंदा करने के लिए पीएम पद पे बैठा है? अब आपके सवाल होगा कि मैं बदल गया क्या? नहीं,
मनोज मुसाफिर बदला नहीं है। मैं आज भी बीजेपी की नीतियों की बुराई करता हूं, मैं आज भी ब्राह्मणवाद की बुराई करता हूं, मैं आज भी आरएसएस की प्लानिंग की और नीतियों की, उसके रूल्स की बुराई करता हूं। लेकिन हां, ये स्वीकार भी करता हूं कि लोकतंत्र मजबूत होता है जब किसी सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा किसी कॉन्वेंट स्कूल को साइड करते हुए लोकतंत्र की सबसे बड़ी कुर्सी पे जब बैठा होता है, किसी तेली का बेटा जब वो लोकतंत्र की सबसे बड़ी कुर्सी बैठा होता है, तो मुझे भी गर्व होता है। जैसे आपको गर्व होता है मुलायम सिंह यादव पे, जैसे आपको गर्व होता है तेजस्वी यादव पे, जैसे आपको गर्व होता है लालू यादव पे, जैसे आपको गर्व होता है ललई सिंह यादव पे, जैसे आपको गर्व होता है अखिलेश यादव पे, उसी तरह मुझे भी गर्व होता है। लेकिन आपको भी बताना पड़ेगा कि आपके बहुजन में बाकी छोटी जातियां आती हैं कि नहीं, आप ओबीसी का वर्गीकरण चाहते हैं कि नहीं चाहते। अगर मोदी जी तानाशाह होते तो ओबीसी का वर्गीकरण कर देते। आप रोहिणी आयोग की रिपोर्ट के समर्थक हैं कि नहीं हैं, आपको बताना पड़ेगा कि आप डॉक्टर राघवेंद्र प्रताप सिंह की रिपोर्ट के समर्थक हैं कि नहीं हैं, आप सामाजिक न्याय की रिपोर्ट के समर्थक हैं कि नहीं हैं। आप इसके बारे में भी अपने व्यूअर्स को जरूर बताइए। धन्यवाद।